नमस्कार। वाराणसी का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? आध्यात्म, आस्था, भक्ति, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर गंगा किनारे एक ऐसा घाट भी हो जहां आस्था दर्शन से नहीं बल्कि गणित से चलती हो। जी हाँ, गणित से। चलिए आज मान मंदिर घाट के इसी अनोखे रहस्य को समझते हैं। देखिए, ये लाइन ही सब कुछ बता देती है। जहां बाकी घाटों पर ज्ञान, फिलॉसफी और दर्शन की बातों में मिलता है, वहीं मान मंदिर में ज्ञान छिपा है अंकों और कैलकुलेशंस में। है ना कमाल का कॉन्ट्रास्ट? और बस यही अनोखापन आज हमारे सफर का सेंटर पॉइंट है। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि भाई दुनिया की स्पिरिचुअल कैपिटल में गंगा का एक किनारा ब्रह्मांड की गणना मतलब कॉस्मिक कैलकुलेशंस का सेंटर कैसे बन गया। मतलब स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोनॉमी का ऐसा गजब का मेल हुआ तो हुआ कैसे? चलिए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये घाट अपने आसपास के दूसरे घाटों से इतना अलग क्यों है। आखिर इसकी पहचानी कैलकुलेशन और साइंस से क्यों जुड़ी है? लोकेशन की बात करें तो ये दशाश्वमेध और पंचगंगा जैसे मशहूर घाटों की ठीक बीच में है। पर इसकी पहचान इसकी खूबसूरती या भव्यता से नहीं है। इसकी पहचान है इसकी छत पर बनी एक बहुत ही पुरानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जिसे हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। और सच मानिए, यही एक चीज इसे बाकी सबसे बिल्कुल जुदा कर देती है। चलिए अब जरा इसके नाम को डीकोड करते हैं। मान मंदिर, ये नाम सुनने में तो सीधा साधा लगता है, पर इसके अंदर एक पूरा इतिहास छिपा है। तो नाम का पहला शब्द है मान। ये आया है इसे बनाने वाले राजा मान सिंह के नाम से। अब राजा मान सिंह कोई आम राजा नहीं थे, वो सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे। और उनकी दिलचस्पी सिर्फ राजपाट में नहीं बल्कि साइंस और एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत गहरी थी। कह सकते हैं कि इसी दिलचस्पी ने इस घाट की नींव रखी। और फिर आता है दूसरा शब्द, मंदिर। अब यहाँ थोड़ा रुकना होगा। ये किसी देवी देवता का मंदिर नहीं है, ये है ज्ञान का मंदिर, एक टेम्पल ऑफ नॉलेज। मतलब एक ऐसी जगह जो बनाई ही गई थी कैलकुलेशन और लर्निंग के लिए, ब्रह्मांड को समझने का एक सेंटर। तो अब चलते हैं इस घाट के एकदम दिल में, यानी जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी के अंदर। देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी बिल्डिंग नहीं है, ये तो पुराने भारत की साइंटिफिक सोच का एक जीता जागता सबूत है। और इसी वजह से हम इसे कह सकते हैं भारत का पहला साइंटिफिक रिवर फ्रंट। सवाल उठता है कि इस ऑब्जर्वेटरी में होता क्या था। यहाँ बहुत ही प्रिसिजन के साथ सूरज और चांद की हरकतों को मापा जाता था और इसी डेटा के आधार पर शुभ तिथियां निकाली जाती थीं, शादी और पूजा पाठ के लिए सही मुहूर्त तय होता था। और कमाल की बात तो ये है कि सूरज और चांद ग्रहण कब लगेगा, इसकी भविष्यवाणी तक यहीं से होती थी। और ये सब काम होता कैसे था? तरीका बहुत सिंपल था पर उतना ही असरदार। सबसे पहले वहां लगे इंस्ट्रूमेंट्स की परछाई से सूरज की सही पोजीशन पता की जाती थी। फिर आसमान में मौजूद ग्रहों और तारों का एंगल मापा जाता था। और आखिर में इन दोनों डेटा को मिलाकर एकदम सटीक समय निकाला जाता था। सोचिए, उस जमाने में भी कितनी एक्यूरेसी थी। अच्छा, अब हम इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर आ गए हैं, वो पॉइंट जहां आकर साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक हो जाते हैं। यहाँ आकर हमें समझ आता है कि इस घाट का साइंटिफिक मकसद और इसका आध्यात्मिक मकसद ये दोनों अलग अलग थे ही नहीं, बल्कि एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए थे। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ परछाई मापना एक साइंटिफिक काम था, है ना? पर इसका आध्यात्मिक इस्तेमाल क्या था? गंगा में नहाने का शुभ समय निकालना। दूसरी तरफ आसमान के ग्रहों तारों की मैपिंग करना साइंस था, तो उससे त्योहारों की सही तारीखें निकालना आध्यात्म था। मतलब यहाँ टाइम सिर्फ एक नंबर नहीं था, बल्कि भक्ति का, पूजा का आधार था। और यही इस घाट का असली सार है कि यहाँ भक्ति अंधी नहीं है, ये समय से बंधी है। यहाँ आस्था सिर्फ भरोसे पर नहीं टिकी है, बल्कि टाइम की एकदम सटीक कैलकुलेशन पर टिकी है। हर पूजा, हर प्रार्थना, हर डुबकी, सब कुछ ब्रह्मांड की घड़ी के हिसाब से होता है। तो सवाल ये है कि आज के समय में मान मंदिर घाट की क्या अहमियत है, कौन लोग हैं जो यहाँ आते हैं, और भविष्य के लिए ये विरासत हमें क्या दे सकती है? चलिए देखते हैं। तो आज यहाँ कौन आता है? देखिए,
यहाँ एक खास तरह की भीड़ आती है, साइंस में दिलचस्पी रखने वाले लोग, स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और वो फॉरेन टूरिस्ट्स जो भारत के प्राचीन विज्ञान को करीब से देखना और समझना चाहते हैं। इन सब लोगों में एक बात कॉमन है, जानने की इच्छा, कुछ नया सीखने की ललक, और इनकी उम्र ज्यादातर 18 से 50 साल के बीच होती है। और अगर हम भविष्य की बात करें तो यहाँ का विजन एंटरटेनमेंट से कहीं ज्यादा एजुकेशन पर है। जरा सोचिए, एक ऐसा सेंटर जहाँ ये पुराने इंस्ट्रूमेंट्स फिर से काम करने लगे, इंटरैक्टिव डिजिटल गाइड्स हों, रात में लोगों को आसमान और तारे समझाए जाएं। ये जगह साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच बातचीत का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन सकती है। तो अगर इस पूरी बातचीत को हमें सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो ये होगी, मान मंदिर घाट वो जगह है जहाँ समय को सिर्फ मापा नहीं जाता बल्कि पूजा जाता है। बस यही इसका डीएनए है। और आखिर में एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं। मान मंदिर घाट हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में साइंस और आध्यात्म दो अलग-अलग रास्ते हैं, या फिर ये दोनों एक ही मंजिल तक पहुंचने के दो अलग-अलग रास्ते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ज्ञान को देखने के हमारे अपने नजरिए पर दोबारा सोचने के लिए कहता है। अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.jullutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 888-170-5500 पर